व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द टावर। तो कहानी शुरू होती है और हमें दो ट्विन टावर दिखाए जाते हैं जो अभी नए बनकर तैयार हुए हैं। ये पूरे शहर की कुछ सबसे बड़ी इमारतों में से शामिल है और इसके मालिक है मिस्टर जो, जिन्होंने टावर में आज एक ग्रैंड पार्टी रखी हुई है जिसके लिए वो दुनिया भर के कुछ नामी लोगों को बुला रहे हैं। और मिस्टर जो इस पार्टी के लिए एक आर्टिफिशियल स्नोफॉल भी करवाने वाले हैं जो कि अभी तक कहीं भी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ टावर में आज की पार्टी की तैयारी बहुत ही तेज़ी से चल रही होती है। वहाँ के सारे वर्कर्स अपना काम बखूबी कर रहे थे, पर इसी बीच एक चीफ से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और इन्हीं कारणों की वजह से किचन में आग लग जाती है। पर समय रहते हुए उसे बुझा दिया जाता है, लेकिन इस बात से टावर का मैनेजर बहुत ही नाराज़ होता है क्योंकि इससे उनकी काफ़ी बदनामी हो रही थी। अब वो उस किचन के इंचार्ज को बुलाता है जिसका नाम था जूली। उसके आने पे मैनेजर उसे खूब भला बुरा सुनाता है, लेकिन तभी वहाँ का मेंटेनेंस मैनेजर आ जाता है जो उन्हें बताता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है। अब लोगों के पूछने पर वो इसकी वजह बताता है क्योंकि इस किचन को बड़ा बनाने के चक्कर में इसके वेंटिलेशन को बहुत ही छोटा बनाया गया है और साथ में यहाँ की अब वाटर पाइप्स भी काम नहीं कर रही है। ये सब सुन के मैनेजर का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो सच है वो तो बताना ही पड़ेगा। उसके जाने के बाद सारे लोग अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फायर फाइटर्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें एक नया लड़के की एंट्री होती है। वो वहाँ पे सबसे छोटा होता है और सारे लोग उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके साथ एक प्रैंक करते हैं और बाद में उसे उसका यूनिफॉर्म देते हैं। ये देख के वो लड़का थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बहुत ही खुश भी होता है। और इधर हम दूसरे कैरेक्टर मेंटेनेंस मैनेजर डायू की बेटी को देखते हैं जो टावर में उसे मिलने आई थी, लेकिन वो इतना बिजी होता है कि वो अपनी बेटी जूली को देखने को कह देता है और पाइप्स को चेक करने चला जाता है। और यहाँ से पता चलता है कि इंजीनियर्स ने टावर को आलीशान बनाने के चक्कर में फायर पाइप्स को सही से फिक्स नहीं किया है, जिस वजह से वो जाम हो गई है। अब इस न्यूज़ को लेके वो फ़ौरन अपने मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे उल्टा डांट ही पड़ जाती है और उसका मैनेजर पार्टी के कामों में बिजी था। वो कहता है कि तुम्हें पाइपलाइंस की पड़ी है, यहाँ इतना काम है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है, और वहाँ से चला जाता है। अब इधर दो लोग आके मिस्टर जो को बताते हैं कि आज का मौसम बहुत ही ख़राब है और आप उस हेलीकॉप्टर से स्नोफॉल करने के आइडिया को कैंसिल कर दीजिए, लेकिन मिस्टर जो नहीं मानते और आज ही स्नोफॉल करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन बचानी थी। वहीं दूसरी तरफ जूली दायू की बेटी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता रही थी ताकि उसे अकेला महसूस ना हो सके। अब सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से फायर फाइटर पर जाता है जहां हम दोनों ऑफिसर को दिखाया जाता है जो थोड़े इररिस्पॉन्सिबल थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार इन्हें क्यों दिखाया जा रहा है, तो ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फाइनली अब रात हो जाती है और पार्टी शुरू हो चुकी थी। ऊपर से मौसम भी ख़राब था, वहीं दायू अभी भी फायर पाइप्स को ठीक करने में लगा हुआ था और इसी दौरान मिस्टर जो के मुताबिक स्नोफॉल शुरू कर दिया जाता है। दो हेलीकॉप्टर्स एक बॉक्स में स्नोफॉल को नीचे गिराने लगते हैं। सारे लोग खूब एक्साइटेड होते हैं और बाहर के लोग अपनी कार को स्टॉप करके इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर तेज़ हवा की वजह से डिसबैलेंस हो जाता है और जाके टावर से टकरा जाता है और फिर वही होता है जिसका हमें डर था। पूरी पार्टी में तबाही सी मच जाती है और कुछ सेकंड के लिए तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हो गया है। अब सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और अब यहाँ होती है उन्हीं फायर फाइटर्स की एंट्री जिन्हें हमें बार बार दिखाया जा रहा था। अब टावर के ऊपर वाले हिस्से में आग लग चुकी थी जिससे अगर नहीं बुझाया गया तो जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं सब के सब मारे जाएंगे। पूरे टावर में हड़कंप मच जाता है, सबको अपनी जान बचानी थी। जूली भी डायो की बेटी को लेके भीड़ के साथ एक लिफ्ट की तरफ भागती है, लेकिन उसमें पहले से कुछ अमीर लोग होते हैं जिन्हें पहले बचाया जा रहा था। मतलब यहाँ भी अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव चल रहा है। उस लिफ्ट का गार्ड किसी को अंदर आने नहीं देता, लेकिन मौत किसी को भी आ सकती है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। नीचे जाते ही लिफ्ट में आग लग जाती है जिसकी फ्लेम्स ऊपर तक पहुंच जाती है और लिफ्ट में सारे जो लोग मौजूद थे वो सभी के सब मारे जाते हैं। अब जूली बच्ची को लेके भागने लगती है और उधर दायू कैमरे में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और तभी वो उसे दिख जाती है। वो फौरन उसे बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फायर फाइटर्स के कैप्टन स्पॉट पे आने से पहले अपनी वाइफ से बात करते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि शायद वो अपनी फैमिली से आखिरी बार बात कर रहे हैं, पर उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ समय बाद फायर फाइटर्स की काफ़ी गाड़ियां स्काई टावर के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन इनके पास इतनी बड़ी सीढ़ियां नहीं थी जिससे ये 60 फ्लोर पर पहुंच जाए। तो ये प्लान बनाते हैं कि ये लोग 19वें फ्लोर तक जाएंगे और वहीं से सबको रेस्क्यू करेंगे।
अब पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पहुँच चुकी थी, जिसकी वजह से पूरे शहर को पता चल चुका था कि स्काई टावर में आग लग चुकी है और इनकी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होना चालू हो गई थी। और इधर शहर का कमिश्नर फायर फाइटर्स को ऑर्डर देता है कि बिल्डिंग में कुछ एलीट लोग फंसे हुए हैं, पहले उन्हें बचाओ। और एक बार फिर से पैसों के दम पर अमीर लोगों को बचाया जाता है, जबकि उसी फ्लोर के नीचे मिडिल क्लास लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। तो कहानी आगे बढ़ती है और फायर फाइटर को आग का ओरिजिन ढूंढना था, जिसे वो उसे बुझाकर तबाही को रोक सके। वो लोग अब स्टेयर से ऊपर जाने लगते हैं, पर बीच रास्ते में इन्हें पता चलता है कि आग अब नीचे तक पहुंच चुकी है। तभी बीच रास्ते में कैप्टन की टक्कर दायू से हो जाती है और वो उसे ऊपर जाने से रोकते हैं, पर दायू कहता है कि मेरी बेटी वहाँ फंसी हुई है, मुझे उसे कैसी भी करके बचाना है। कैप्टन बिना कुछ सोचे समझे अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दूरी पर फ्लोर्स टूट चुके थे। तब दायू उन्हें बताता है कि मैं इस टावर का मेंटेनेंस मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि आग कहाँ से लगना शुरू हुई है, मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। कैप्टन फौरन उसे वो जगह बताने को कहते हैं, जिसके बाद कैप्टन की पूरी टीम और दायू सर्वर रूम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं था, वहाँ आग चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किलों से वहाँ पहुँच जाते हैं और फायर फाइटर्स दीवार को तोड़कर अंदर जाने लगते हैं। और तभी दायू वहाँ से जाने लगता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। कैप्टन उसे रोक के एक वॉकी टॉकी और एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे के कहते हैं कि जब तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को लेने आ जाऊंगा। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं सर्वर रूम के लिए, लेकिन वहाँ इतनी आग फैल चुकी थी कि ये लोग उसे बुझा नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ दायू को बीच रास्ते में एक बूढ़ी लेडी मिलती है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो चल नहीं सकती थी। दायू उसे कहता है कि मुझे मेरी बेटी को बचाने जाना है। तो वो लेडी दायू को अपने बेटी की ट्यूशन फीस देती है और कहती है कि प्लीज़ आप ये उसे दे देना। तो आप सोच सकते हैं कि एक माँ जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसे अपने बेटी की ट्यूशन फीस पड़ी थी। अब दायू उसे अपने साथ ले लेता है और कुछ दूरी पर उसे उसका दोस्त मिलता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। पर अब तेजी से आग बढ़ती जा रही थी और इधर सर्वर रूम में कैप्टन अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो खिड़कियों को तोड़ने लगते हैं जिससे कि आग बाहर जा सके, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे फंसे हुए हेलीकॉप्टर को वो ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कि एक बार में ही सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। वो ऐसा ही करते हैं और उनका प्लान कामयाब हो जाता है, लेकिन इसमें उनकी जान जाती जाती बचती है। अब इनकी मुसीबतें कम हो नहीं रही थी, लेकिन तभी मिस्टर जो कि इस बिल्डिंग के मालिक हैं, वो आग को कंट्रोल करने के लिए फायर वॉल ऑन कर देते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग के दरवाजे बंद होने लगते हैं और जो लोग जहां फंसे थे वहीं ही रह जाते हैं। मिस्टर जो को बस अपने टावर की फिक्र थी, ना कि लोगों की। और जब दायू ये देखता है तो वो किसी तरह से अपने लोगों को बचाकर फायरवॉल के पीछे लाता है और फिर खुद उसके पार चला जाता है और फाइनली उसे यहाँ अपनी बेटी मिल जाती है। पर यहाँ उनके साथ और भी लोग मौजूद थे। वो फ़ौरन वॉकी टॉकी से कैप्टन को बताता है कि उसे उसकी बेटी मिल गई है, पर यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, तुम्हें उन्हें फ़ौरन बचाना होगा। वो फ़ौरन उसके पास जाने लगता है, पर इसी बीच उसके पास कमिश्नर का मैसेज आता है और कमिश्नर कहता है कि एक मिनिस्टर और उनकी फैमिली वहाँ पर फंसी हुई है, तुम्हें उनके पास जाना होगा। कैप्टन कहता है कि सर मैं अपनी टीम उनके पास भेज दूंगा, मुझे दूसरी जगह जाना है, वहाँ काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। पर कमिश्नर उसे ऑर्डर देता है और अपनी टीम को वहाँ पर ले जाने को बोलता है। अब जब ये लोग उनके रूम में पहुँचते हैं तो मिनिस्टर और उसकी वाइफ आराम से सोफे पर बैठे होते हैं और कैप्टन के पहुँचते ही मिनिस्टर उस पर चिल्लाने लगता है, पर वो कुछ भी बोल नहीं सकता क्योंकि औहदे में वो उससे बड़ा है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि और लोग कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। सारे फायर फाइटर घबरा जाते हैं कि और भी लोग हैं और तभी एक डॉग कमरे से बाहर आता है जिसे पकड़कर उसकी वाइफ रोने लगती है। और ये देखकर कैप्टन का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो कमिश्नर को मैसेज पे गालियां सुनाता है और कहता है कि आपने कहा था कि यहाँ 6 लोगों की फैमिली फंसी हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक कुत्ता और 2 लोग हैं। अब गुस्से में बोलकर वो वॉकी टॉकी बंद कर देता है। इसके बाद वो दायू और उसके साथ फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि जहाँ पे ये लोग छुपे हुए थे उसके पास की दीवारें ढहने लगती है और फिर एक एक करके वो पूरा फ्लोर ढह जाता है। लेकिन जूलिया और डायो हिम्मत करके वहाँ के सारे लोगों को बचा के एक कॉर्नर तक ले जाते हैं।
अब वहाँ से आगे का कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि ये लोग बिल्डिंग के एंड तक पहुँच चुके थे। तभी जूली को एक लिफ्टर दिखता है जो फायर फाइटर छोड़कर चले गए थे। वो सारे लोग उसमें बैठ जाते हैं पर वेट ज़्यादा होने की वजह से वो लिफ्टर नीचे जाने लगता है। लेकिन तभी दायू उसे रोकता और सबको एक एक करके नीचे वाले फ्लोर पर उतार देता है जहाँ अभी तक आग नहीं पहुँची थी। लेकिन इसी बीच वो लिफ्टर नीचे गिर जाता और उसमें कई लोग मौजूद थे जिससे कि उनकी भी मौत हो जाती है। इधर हम एक बियोंग नाम के फाइटर को देखते हैं जो फ्लोर पे दब गया था, लेकिन वो अपनी जान जैसी भी करके बचा लेता है। वो आगे बढ़ता है तो उसे एक शोर सुनाई देता है और जब वो उसे फॉलो करता है तो देखता है कि कुछ लोग पूल में खुद को बचाए हुए थे और वो गॉड से रोते हुए प्रे कर रहे थे कि उन्हें वो बचा लेता है। तभी वो बियोंग को देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो कोई एंजल है जो उन्हें बचाने आया है। वेल गाइस, ये फायर फाइटर भी किसी एंजल से कम नहीं है। अब नीचे जो फायर फाइटर बाहर आ गए थे वो खुद की झुलसती हुई बॉडी को पानी से ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ अभी भी अंदर आग को बुझाने में लगे हुए थे। वहीं दायू अपने 7 लोगों से कहता है कि हमें उस ब्रिज तक जाना होगा जो दूसरे टावर से अटैच है, जिसकी मदद से हम दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं। और उन्हें वहां जाते हुए कैप्टन देख लेता है। अब वो फौरन जाकर ऊपर उन लोगों को रोकता है और बताता है कि ये ब्रिज किसी भी समय कोलैप्स हो सकता है और हमें एक एक करके उस तरफ जाना होगा। वो सबसे पहले अपने एक साथी को उस तरफ भेजता है, जिसके बाद वो दायू की बेटी को सबसे पहले उस तरफ भेजता है और इसके कुछ देर बाद वो एक प्रेग्नेंट लेडी को जाने को कहता है। अब दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी दायू की बेटी डरने लगती है और वहीं रोने लगती है और ये देखकर उसके पीछे प्रेग्नेंट लेडी भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है और आगे बढ़ती है। लेकिन इसी बीच एक बेवकूफ़ आदमी जो कि स्टाफ का मेंबर होता है वो आ जाता है और भागते हुए ब्रिज को पार करने लगता है, जिससे कि ब्रिज का एक पैनल टूट जाता है और उसकी नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। तभी कैप्टन आके उस प्रेग्नेंट लेडी को बचा लेते हैं और उसे सेफली पार करा देते हैं। वहीं कैप्टन का एक साथी दायू की बेटी को गोद में उठाकर भागने लगता है जिससे कि उसकी जान बच सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके टावर पे पहुंचने से पहले ही पूरा ब्रिज टूट जाता है और ये देखकर दायू पूरी तरह से रोने लगता है, पूरी तरह से टूट जाता है। तो अब दोनों ब्रिज के रास्ते टूट चुके थे, इसलिए कोई भी दूसरी ब्रिज तक नहीं जा सकता था। कैप्टन दायू को समझाते हैं कि तुम्हारी तरह ही न जाने कितने पेरेंट्स ने, न जाने कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को आज खो दिया है। सोचो उन पे क्या बीत रही होगी। तुम्हें हौसला रखना होगा और खुद की जान बचानी होगी। इधर नीचे इंजीनियर्स बताते हैं कि अब दोनों टावर्स ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाले हैं क्योंकि आग की वजह से सारा लोहा पिघल रहा है और जो बचा हुआ है वो अब तेज़ी से गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से टावर के गिरने से आसपास के लोगों की जान जा सकती है। इसे रोकने का एक ही उपाय है, हमें एक टावर को खुद गिराना होगा, उसे डिमोलिश करना होगा, जिससे कि वो रिवर की साइड में गिर जाएगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। पर कमिश्नर कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम बॉम्ब लगा सकते हैं। तो इंजीनियर कहता है कि क्यों ना आप अंदर मौजूद फायर फाइटर से कहें कि दोनों वाटर टैंक को खाली कर दे। इससे टावर का वज़न कम हो जाएगा और टावर थोड़ी देर तक और खड़ा रह सकता है और इससे हमें बॉम्ब लगाने का टाइम भी मिल जाएगा। कमिश्नर फ़ौरन कैप्टन को कांटेक्ट करता है और उसे वाटर टैंक को खाली करने को कहता है, पर उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है और इसे कैसे खाली करा जाए। तभी वहाँ मौजूद दायू कहता है कि मुझे पता है कि उसका एक्सेस कैसे है, मेरे पास उसका एक्सेस है, मैं उस वाटर टैंक को खोल सकता हूँ। ये सुन के कैप्टन उसे फ़ौरन अपने साथ उन टैंक्स के पास ले जाते हैं जहाँ पे हज़ारों गैलन वाटर स्टोर किया हुआ था। अब दायू अपने एक्सेस से उन टैंक्स को ओवरलोड कर देता है, जिससे कुछ देर बाद वो ब्लास्ट हो जाते हैं और सारा पानी बाहर आ जाता है, जिससे कि बियोंग के साथ ही जो कि आग में फंसे हुए थे, इससे उनकी भी जान बच जाती है। और इसी बीच कैप्टन के पास उसके एक साथी का मैसेज आता है कि उनकी जान बच गई है और तभी उसके पीछे से दायू की बेटी की आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो फ़ौरन उसे वॉकी टॉकी ले लेता है और उसे बात करने लगता है। मतलब दायू की बेटी अभी भी जिंदा थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बच गई। दायू अपनी बेटी से वादा करता है कि वो कैसी भी करके उसे ज़रूर मिलेगा, बस वो हौसला रखे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बड़े लोग को रेस्क्यू कर लिया जाता है हेलीकॉप्टर से, पर एक फायर फाइटर हेलीकॉप्टर में दायू की बेटी को भी बैठा देता है ताकि उसकी भी जान बच जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। अब दायू के साथ जो बचे हुए लोग थे वो आगे बढ़ने लगते हैं और बीच में दायू को बियोंग और उसके साथी के लोग मिल जाते हैं, जिसे लेके वो आगे बढ़ने लगता है। पर इन लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस टावर को कुछ ही देर में उड़ाया जाने वाला है। और इसी बीच बियोंग के पास चीफ का मैसेज आता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि अगर तुम कुछ देर बाहर नहीं आए तो हम इस टावर को ब्लास्ट कर देंगे। यानी कि नीचे बैठे लोगों को अंदर फंसे लोगों की ज़रा भी फिक्र नहीं थी।
लेकिन अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को कुछ करना होगा। तभी दायू कहता है कि टावर में एक कार्गो लिफ्ट है, अगर हम लोग उसकी वायर कट कर दें तो वो सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकेगी और बीच रास्ते में लिफ्ट आग वाले फ्लोर को होकर भी गुजरेगी। अगर लिफ्ट उन आग वाले फ्लोर पर रुक गई तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो नीचे जाकर रुकी तो हम सभी बच जाएंगे। मतलब इन्हें 10 से 20 फ्लोर के बीच में रुकना है, तभी ये लोग बच पाएंगे। अब कोई चारा ना होने की वजह से सारे लोग राज़ी हो जाते हैं, जिसके बाद वायर पे डायनामाइट लगा दिया जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ ब्लास्ट होता है, जिससे कि लिफ्ट सीधा नीचे जाने लगती है और उनके प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट उसी आग वाले फ्लोर पर रुक जाती है, लेकिन वो लोग लिफ्ट पे जंप करने लगते हैं और वो जैसे तैसे करके नीचे गिरा देते हैं। कुछ समय बाद लिफ्ट 5वें फ्लोर पर जाकर रुकती है और सभी लोग वहाँ से बाहर आने लगते हैं। लेकिन जब जूली की बारी आती है तो लिफ्ट फिर से नीचे गिरने लगती है और सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। दायू और जूली का साथ यहीं तक था। वो लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगती है और तेजी से नीचे ग्राउंड फ्लोर से टकराती है और कुछ देर बाद दायू टावर से बाहर आ जाता है और सबसे पहले अपनी बेटी से मिलता है। इसके बाद वो कैप्टन के पास जाके उसे अंदर फंसे लोगों को बचाने को कहता है। कैप्टन कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उन्हें बचाएंगे तब तक टावर एक्सप्लोड हो चुका होगा। लेकिन दायू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। टावर के साइड में रिवर बहती है, वहाँ पे रेन वाटर को स्टोर करने के लिए कुछ टैंकर्स लगाए गए हैं, जिसका पानी रिवर में जाकर मिल जाता है। अगर हम लोग उस टैंकर को एक्सप्लोड कर दें तो सारे लोग उस पानी में बैठे हुए नदी में आ जाएंगे। अब ये सुनकर कैप्टन राज़ी हो जाता है और इस बारी उसके साथ दायू भी अंदर जाता है, फायर फाइटर का सूट पहनकर। अब अंदर पहुंचने पे दायू और उसकी टीम दीवार को तोड़कर बड़ी मुश्किल से जूली को बचा लेती है, जिनके साथ और भी लोग थे जो कि अभी भी जिंदा नीचे बचे हुए थे। लेकिन इसी बीच कैप्टन से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। उनसे वो डायनामाइट का रिमोट नीचे गिर जाता है और उसे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इधर दायू जूली और बचे हुए लोगों को नाले के रास्ते आगे ले जाने लगता है। वहीं कैप्टन अपने साथ 2 फायर फाइटर को लेके उन टैंकर्स के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बॉम्ब लगाना था और कुछ समय के बाद डायनामाइट फिक्स करके वो लोग जाने लगते हैं। पर कैप्टन वहीं पर रुक जाते हैं और अपने साथियों को जाने को कहते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं रुके तो ब्लास्ट नहीं हो पाएगा। ये सुनकर उनका एक साथी कहता है कि कैप्टन आप जाइए, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। लेकिन कैप्टन गेट नहीं खोलते और उसे जाने को कहते हैं और ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। कैप्टन उन्हें छोड़कर अंदर चले जाते हैं और उसे पता था कि अगर वो रिमोट उनके पास होता तो वो बच जाते और उनसे एक गलती हो गई थी जो कि उन्हें अब सुधारनी थी। वो एक फायर फाइटर हैं और उन्हें लोगों की जान किसी भी कीमत पर बचानी है। अब इसी के साथ उनके साथी वहाँ से चले जाते हैं और कैप्टन आकर उसी जगह पर बैठ जाते हैं और अपनी वाइफ को कॉल लगाते हैं और उसे एक आखिरी बार बात करते हैं और वो उन्हें ये नहीं बताती कि आज उसकी वाइफ उनकी आवाज़ आखिरी बार सुन रही है। कैप्टन उसे थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। ये बोलते ही वो रोने लगते हैं और फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद वो दायू को फ़ोन करके एक आखिरी अलविदा कहते हैं और उन लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप देते हैं। और इसके बाद उस टैंक पे एक ब्लास्ट होता है और साथ ही साथ वो खुद भी शहीद हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दायू और बचे हुए लोग नाले से बहते हुए सीधा नदी में गिर जाते हैं, जहाँ उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब कैप्टन का एक साथी उन्हें सल्यूट करता है कि उनकी जान बचाने के लिए वो कुर्बान हो गए। इसके कुछ देर बाद पूरा टावर भी एक्सप्लोड कर दिया जाता है और सभी कुछ तबाह हो जाता है। कहानी के आखिर में हमें एक केक दिखाया जाता है जो कैप्टन ने अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए बुक किया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज इस दुनिया में उनका आखिरी दिन है। अब आखिर में सबको अपने लोग मिल जाते हैं, किसी की माँ मिल जाती है तो किसी की खोई हुई बेटी मिल जाती है। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच किसी के अपने उनसे बिछड़ गए थे। कैप्टन की वाइफ को जब उसकी मौत की खबर सुनाई जाती है तो उसे तो यकीन ही नहीं होता, वो पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरी कहानी उन फायर फाइटर्स को डेडिकेटेड है जो अपनी परवाह किए बिना जलती हुई आग में कूद जाते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए। ये कहानी उनकी हिम्मत, उनके जज्बे को सलाम करती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। Peace out.